आईपीएल को देखते हुए हमेशा ये कहा जाता था कि ये ऐसे है जैसे कोई वीडियो गेम खेली जा रही हो। और जो कुछ आईपीएल में होता है, जिस तरह से प्लेयर्स छक्के चौके लगाते हैं, ऐसा इंटरनेशनल क्रिकेट में होता हुआ नजर नहीं आता या नहीं आएगा। मतलब जो क्वालिटी आईपीएल में है वैसे इंटरनेशनल में नहीं होगी। और जो कुछ आईपीएल में होता है, बड़े बड़े रन्स के अंबार लगते हैं, वैसा इंटरनेशनल में नहीं हो सकता। लेकिन आईपीएल ने पिछले साल के सीजन के बाद हर एक चीज़ को गलत साबित कर दिया है। और हमने देखा है कि पिछले साल आईपीएल में जो 10-10 ओवर में 150-150 रन बन रहे थे, 160 रन बन रहे थे, वही रन इंटरनेशनल क्रिकेट में भी टीम इंडिया ने बनाकर दिखाए। 297 रन, 283 रन और ऐसे बेशुमार रिकॉर्ड्स इंडिया ने पिछले साल आईपीएल का जो सीजन हुआ था उसके बाद अपने नाम किए हैं। इसमें संजू सैमसन के जो सेंचुरीज थी बांग्लादेश के खिलाफ, उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 सेंचुरीज, और बिल्कुल जो है वो बदल के रख दिया है इस पूरे सिस्टम को क्रिकेट इंडिया ने। अब आ चुका है आईपीएल 2025 जिसका ऑक्शन जारी है और टीम्स तकरीबन फाइनलाइज होती जा रही हैं। लेकिन हमने जो ओपनिंग जोड़ियां थी वो निकाल ली हैं और हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस टीम की कौन सी खतरनाक ओपनिंग जोड़ी होगी। क्योंकि जब भी कोई बड़ा टारगेट लगता है तो पहले 2 ओपनर्स में से किसी एक ने रन्स करने होते हैं, और अगर एक ओपनर रन्स कर जाए उसके बाद पहाड़ जैसा हदफ सामने लग जाता है बोर्ड पे। तो आज की वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि किस टीम के पास सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी है, और आप भी हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको इन सब टीम्स में से कौन सी ओपनिंग जोड़ी सबसे डिस्ट्रक्टिव खतरनाक नजर आती है जो रन्स के अंबार लगाने जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं केकेआर की, जिसके ओपनर्स पिछले साल थे फिल साल्ट और नारायण के बारे में कौन नहीं जानता कि आईपीएल ने ही उसे ओपनर बनाया है। और मतलब बड़ा ही जो है वो अटैकिंग किस्म की क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया है नारायण ने। पिछले काफ़ी सीजन से हम देखते हुए आ रहे हैं कि केकेआर की तरफ से नारायण ओपनिंग करते हैं। लेकिन इस साल क्योंकि फिल साल्ट नहीं है, पिछले साल चैंपियन बनी थी केकेआर और उसमें फिल साल्ट और नारायण का बड़ा अहम किरदार था। इस मरतबा फिल साल्ट नहीं है तो नारायण के साथ ओपनिंग करेंगे डी कॉक। और एक और चीज के गुरबाज का ऑप्शन भी है इनके पास, लेकिन गुरबाज का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया जाएगा क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा था कि फिल साल्ट के जाने के बाद गुरबाज जब आया था तो उस वक्त वो जाके ओपनर खेला था। मतलब फिल साल्ट ने जगह खाली की थी, तब गुरबाज ने जाके ओपनिंग वहां पे दी थी केकेआर को। लेकिन इस बार क्योंकि डी कॉक का ऑप्शन है केकेआर के पास, तो यकीनन केकेआर जाएगा नारायण के साथ और डिकॉक के साथ। दूसरे नंबर पे है जी चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर्स, और बिल्कुल क्लियर कट है डेविन कॉनवे और साथ में ऋतुराज गायकवाड़ जो कि कैप्टन भी हैं, एक न्यूजीलैंड के और एक इंडियन। मतलब कॉनवे को कौन नहीं जानता, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, और जिस तरह से वो खेलते हैं बताने की जरूरत ही नहीं है। और साथ में गायकवाड़ कैप्टन भी हैं। तीसरा नंबर पे है जी टीम दिल्ली कैपिटल्स, और इसमें है जी जैक फ्रासर, मैगर्क और साथ में केएल राहुल। फ्रासर को हमने देखा है कि पिछले साल दिल्ली के लिए बड़ा अहम रोल अदा किया था एज अ ओपनर, और बड़ी तेज तेज इनिंग्स उन्होंने खेली थी। 200 के स्ट्राइक रेट से, 250 के स्ट्राइक रेट से, ये कुछ उनकी इनिंग्स थी। और इनका साथ देंगे इस मरतबा केएल राहुल। चौथे नंबर पे है जी गुजरात टाइटंस, खतरनाक जोड़ी है बटलर और शुभमन गिल। दोनों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, एक ही जैसे हैं समझ लो। बटलर अगर खड़ा हो गया या गिल खड़ा हो गया, उसके बाद दूसरी टीम का जीतना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा, बेशक वो टारगेट चेस करते हुए हो या पहले टारगेट देते हुए। दोनों खतरनाक हैं और बहुत खतरनाक जोड़ी है ये। अब आती है जी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स, और इसके ओपनर हैं साउथ अफ्रीका के एडन मार्करम। कुछ अच्छी फॉर्म नहीं चल रही इन दिनों, लेकिन हो सकता है कि आईपीएल बड़ा दूर है तब तक फॉर्म में आ जाए। और इनके साथ होंगे न्यूजीलैंड के ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श। तो मिचेल मार्श भी जाना माना नाम है, जिस तरह से खेलते हैं अटैकिंग क्रिकेट बिल्कुल। और तब जितनी भी हम देख रहे हैं सभी खतरनाक है, लेकिन एक जोड़ी जो मैं आपको बताऊंगा वो सबसे डेंजरस है और हमारी फेवरेट है। अब उसके बाद जी छठे नंबर पे टीम है मुंबई इंडियंस की, रोहित शर्मा और रेहान रेकल्टन। रोहित शर्मा के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन रेहान रेकल्टन न्यू ओपनर है साउथ अफ्रीका के। देखते हैं ये क्या करते हैं, लेकिन इन्हें लिया है मुंबई इंडियंस ने। और ओपनिंग जोड़ी होगी रोहित शर्मा के साथ रेहान रेकल्टन की। अबे जी 7वें नंबर पे टीम पंजाब किंग्स, और इसके ओपनर्स हैं पराग सिमरन सिंह प्लस जोश इंग्लिश। जोश इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर बैट्समैन। पराग सिमरन सिंह को जो है वो पंजाब किंग्स ने रिटेन किया है, और इन्हें हमने देखा था ओपनिंग करते हुए इमर्जिंग एशिया कप जो हुआ था अभी, और उसमें अभिषेक शर्मा के साथ ये ओपनिंग करते हुए दिखाई दिए थे। तो उसके बाद राजस्थान रॉयल्स के ओपनर हैं यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन। संजू सैमसन के बारे में तो मतलब कि बताने की जरूरत नहीं है। इंडिया की तरफ से 3 सेंचुरीज वो बंदा कर चुका है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी,
बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी, मतलब तोड़ के रख दिया उसने, पूरा सिस्टम बदल के रख दिया है जो T20 क्रिकेट है उसका। और इन्हीं की सेंचुरीज की बदौलत इंडिया ने बड़े बड़े रन्स लगाए हैं। और इनके साथ हैं जायसवाल जो अभी फॉर्म में चल रहे हैं। हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 161 रन की इनिंग्स, और उसके पीछे भी ठीक ठाक इनिंग्स हैं जायसवाल की। तो ये जोड़ी भी बड़ी ही जो है वो करामत साबित हो सकती है राजस्थान रॉयल्स के लिए। अब आते हैं जी 9वें नंबर की टीम आरसीबी। इसके ओपनर्स देखें तो एक तरफ है जो इनिंग्स को लेकर चलता है यानी कि विराट कोहली जो लंबा खेलने की सलाहियत रखता है, और दूसरी तरफ है फिल साल्ट जो कि आते साथ ही मार दाड़ करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे आरसीबी ने बहुत सी गलतियां की हैं अपनी। अभी जो ऑक्शन था उसमें बहुत से प्लेयर्स थे जिन्हें वो पिक कर सकते थे कम पैसों में, लेकिन नहीं किए। और अब जो है वो देखते हैं उनका कंप्लीट स्क्वाड क्या बनता है, वो भी जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी जो ओपनिंग है इनकी फिल साल्ट और विराट कोहली, ओपनिंग मेरे ख्याल में इनकी ठीक ठाक है, ओपनिंग से कोई इतना मसला नहीं होगा। तो जो आखिरी प्लेयर मैं आपको बताने जा रहा हूं ये हमारा फेवरेट है, और पिछले साल जो कुछ इसने किया था, इस जोड़ी ने किया था आईपीएल में, इस साल भी कुछ वैसा ही करेंगे ऐसा लगता है। ऐसा ही करने के मोड में ये नजर आ रहे हैं दोनों, एसआरएच के अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। तो भाई साहब ये वो जोड़ी है जिसने पिछले साल जो कुछ किया है, मतलब के ज्यादती की है दूसरी टीम्स के साथ। और ऐसा मौका आया था जब ओनर साहब, जो टीम के ओनर थे के राहुल के एलएसजी के, वो ग्राउंड में आके समझ लें उन्होंने कंट्रोवर्शियल एक सीन बन गया था के राहुल के साथ, जो कि नहीं होना चाहिए था। मैदान में आपका कैप्टन था के राहुल, और उसके साथ ये जो बदतमीजी की गई थी या जो रवैया था उनका, वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था, गैर मुनासिब रवैया था। लेकिन इन दोनों ने जो कुछ किया था 10 ओवर में 160 रन का टारगेट चेस कर लिया था। और उसके बाद यही वो जोड़ी है जिसने आईपीएल हिस्ट्री की पावर प्ले में 6 ओवर के अंदर 125 रन लगा दिए थे। 6 ओवर में 125 रन। तो ये हमारी फेवरेट है, और इन्होंने जो है वो देखते हैं आगे जाके क्या करते हैं इस मरतबा। लेकिन जो ट्रॉफी थी वो ले गई थी पिछले साल केकेआर, और अब देखते हैं गलतियां बड़ी की हैं इस मरतबा आरसीबी ने। और देखते हैं कि अब क्या टीम बनती है उनकी। सबसे कमजोर टीम अभी तक अगर नजर आ रही है तो वो आरसीबी ही है, क्योंकि वो कुछ प्लेयर ले ही नहीं रहे थे, पैसे ऐसे बचा रहे हैं जैसे उन्होंने कुछ आखिर में जाके जब कचरा बच जाएगा तो कुछ करना है या कोई अपना कर्जा उतारना है या जो भी है। लेकिन देखते हैं वो क्या फैसला करते हैं और कौन सा स्क्वाड उनका बनता है। बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं इनमें सबसे खतरनाक आपको कौन सी लगती है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और आपकी फेवरेट टीम कौन सी है ये भी आपने हमें कमेंट में बताना है।